हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, फाइनली एक ऑफिशियल न्यूज़ कह सकते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ ही है बीएचयू की ओर से। माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग हुआ था, यानी उनके 22 फरवरी को मीटिंग हुए थे और उस मीटिंग में काफ़ी सारे डिसीजन लिए गए हैं। लेकिन उन डिसीजन में कुछ बड़े डिसीजन में एक सीयू सेट को लेकर है, जो कि एक ऑफिशियल है। और देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा पहले बताऊंगा। नोटिस में क्या हुआ था, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, डीन ऑफ फैकल्टीज, सीनियर ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर चेयरमैनशिप of Vice Chancellor held on 22 फरवरी at 4 PM कमेटी रूम नंबर 9 BHU। सो ये मीटिंग हुआ था BHU कैंपस में, BHU में ही, और इसमें सभी वहाँ के फैकल्टी, डीन वगैरह सभी थे और इवन वाइस चांसलर भी थे। कुछ डिसीजन लिए गए हैं, डिसीजन में काफ़ी सारे डिसीजन लिए गए, लेकिन उन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो सीयू सेट को लेकर, जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए अभी मैं आपको डायरेक्ट ये अब उस टाइम थे, ये रहा मेन एजेंडा 5 मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 ऑफिशियल अपडेट है ये। कर द वाइस चांसलर यूएससी इन्फॉर्म दैट द अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एकेडमिक सेशन 22 विल बी कंडक्टेड बाय एनटीए थ्रू CUA8। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो अंडर ग्रेजुएट मानी यूईटी कोर्स यानी यूजी कोर्स की बात करें तो उन सबका जो एग्जाम जो होगा वो सीयू सेट के थ्रू ही होगा। हाउएवर फ्लेक्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनली फॉर एकेडमिक सेशन 2022-23 चूज वेदर कंडक्टिव पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कोर्सेज के लिए ऑप्शन दिया गया है सीयू सेट की ओर से। चाहे वो ऐसा नहीं किसी बीएचयू, मतलब जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सभी यूनिवर्सिटी को पीजी कोर्स के लिए सिर्फ दिया गया ऑप्शन कि ऐसा है, आप चाहें तो इस साल सीयू सेट के पार्ट रहे, वरना अदरवाइज अगले साल भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जहां तक यूजी कोर्स की बात करें वो CUCET के थ्रू ही होंगे, जिस तरीके से DU का होने वाला है, JNU का होने वाला है, एट द सेम टाइम BHU का भी होने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए जब तक BHU की ओर से ऑफिशियल सोर्सेस नहीं आ जाए अभी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से बहुत अच्छी बात यह रहा है कि DU ने फाइनली जो उन्होंने बताया कि हाँ भाई इस बार जो है सीयू सेट के थ्रू हुआ, JNU ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया। इस तरीके से आज अगर हम देखें तो BHU की ओर से भी फाइनल हो चुका है। बहुत जल्द इसके फाइनल डिटेल पब्लिक करी जाएगी, अपडेटेड रहेगा, और जो भी अपडेट आएंगे सीयू सेट को लेकर आपको जरूर अपडेट करी जाएगी। लेकिन देखिए जो अभी एक तो बड़ा अभी सस्पेंस ये भी है, जैसे मान लीजिए अगर सीयू सेट के थ्रू होता भी है तो सीयू सेट के बारे में कंप्लीट आपके पास जानकारी भी नहीं है कि किस तरीके से लेता है, क्या लेता है। बट अच्छी बात यह है कि इसका एग्जाम एनटीए लेता है। अब जो बच्चे लास्ट ईयर का पेपर दिए हैं या बीएचयू का एग्जाम दे चुके हैं, या फिर लास्ट ईयर जो बीएचयू अब तक जो एग्जाम कंडक्ट कराया है उसके क्वेश्चन पेपर को एसेस करने की कोशिश करिए, उसका डिटेल लेने की कोशिश करिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एनटीए में एक्चुअल में चाहता क्या है। क्योंकि सीयू सेट तो है ही, बट इनके एग्ज़ाम तो एनटीए ही लेंगे। इसलिए समझने वाली बात यह है कि बस आपको यहाँ पे अब ये फाइनल हो चुका है कि आपका जो एंट्रेंस होने वाला होगा यूईटी कोर्स में 90% चांस है कि सीयू सेट के थ्रू होगा। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी इन्होंने अनाउंस कर दिया। देखिए कह रहा आफ्टर डिटेल डेलिब्रेशन इट वॉज unanimously decided that the PG admission at BHU for the academic session 22 will be conducted through CUET by NTA. It was further decided that academic and PhD program for the next session will be taken on the basis of a score of NET, UGC, CSIR, ISR. There will be no weightage on weightage for research and proposal और इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि पीजी कोर्स में भी बीएचयू में एनटीए के थ्रू ही होगा। बाद की जो पीएचडी प्रोग्राम जो है अगले साल से पैटर्न बदल जाएंगे। अगले साल से नेट वाले स्टूडेंट्स को यूजीसी सीएसआर मतलब डायरेक्ट उनको दिया जाएगा स्कोर के बेस पे। तो यहाँ तक तो बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गया कि इस बार किस तरीके से आपको होने वाला है एग्जाम। हमने उस पर बहुत सारे कोर्सेज वीडियो बना दिए कि एनटीए ने लास्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके हिसाब से कैसे तैयारी करना है। अब आपको बड़ा सिंपल कि आपको एनटीए के हिसाब से यानी सीयू सेट के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दो अपडेट दे दूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है अप्रैल से मई के बीच में आ जाए इसके, और एंट्रेंस एग्जाम जो है जैसा कि एक्सपेक्टेड जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपडेट किया था कि इनके जो एग्जाम है वो मई से जून के बीच में हो सकते हैं। मई से जून के बीच में या जून से जुलाई के बीच में हो सकते हैं। तो यूँ समझे कि अभी से आपके पास यानी कि मार्च बचा हुआ है, अप्रैल बचा हुआ है और मई बचा हुआ है, मतलब मैक्सिमम आपके पास 3 मंथ टाइम है। और आप अपनी तैयारी आप बिल्कुल एकदम जोरों शोर से कर दीजिए, रोकिए मत अपने आप को, बिल्कुल ऐसे रखिए कि आपको बस अगर बाई द वे सिलेबस आएंगे तो थोड़ा बहुत ही फर्क दिखेगा। बट ये है कि मान कर चले कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के तरह ही होगा। फर्क ये होगा कि सब्जेक्ट डोमेन की बात चल रहा है, और सब्जेक्ट डोमेन होगा ये कि जैसे अगर मान ली कोई हिस्ट्री में देना चाहता है तो उनका पेपर जो है उनको ऑप्शन मिलेगा कि भाई ऐसा 11 पेपर 10 से 11 पेपर चूज़ करने का मौका मिलेगा। 10 से 11 में एटलीस्ट आपको 3 चूज़ करना पड़ेगा।
अब समझने के लिए कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजी का जो एडमिशन जिस तरीके से होता है सेम एज इट इज सीयू सेट फॉलो करने वाला होगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने उसका सिलेबस देखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। सेम बार बार ये बात एनटीए सॉरी ये सीयू सेट भी कह रहे हैं कि हम उसी पैटर्न पे लेंगे, तो उससे ये पता चलता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर ये भी फॉलो करने वाला होगा। वैसे मैं यहाँ पे ये कहूँगा आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिए। हम बराबर आपको कोशिश करेंगे जो भी अपडेट आता है उसको अपडेट करी जाए। थैंक यू।